नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अविनाश। आप सभी दोस्तों का सूर्य ऑटोटेक में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम टू व्हीलर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक और BS6 को फुली एक्सप्लेन करेंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें पास्ट में जाना है, क्योंकि तभी हम टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक और BS6 को डिटेल में समझ पाएंगे। जब टू व्हीलर गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च किया गया, उस समय इन गाड़ियों को हाथों हाथ परचेस कर लिया गया, क्योंकि उस समय टू स्ट्रोक इंजन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं था। कुछ सालों के बाद में टू स्ट्रोक इंजन पर एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में पाया गया कि यहाँ टू स्ट्रोक इंजन फायदा कम और नुकसान ज़्यादा देते हैं। फिर कुछ सालों के बाद में फोर स्ट्रोक के इंजन को डेवलप किया गया और इन गाड़ियों में इनबिल्ट किया गया, और इसी तरीके से कुछ समय के बाद में फोर स्ट्रोक इंजन में भी ड्रॉबैक देखा गया और इसे रिप्लेस करने की तैयारी की गई। दोस्तों, 8% में इन गाड़ियों में BS6 का गाड़ियों को BS6 की टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया है। दोस्तों, हम आज के वीडियो में टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक और BS6 को फुली डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि यह किस तरीके से वर्क करता है। तो लेट्स गो, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी का क्राउड लगा है। यदि इन गाड़ियों को लुक वाइज फ्रंट से और बैक से फाइंड करेंगे कि इन गाड़ियों में से टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक और BS6 कौन सी है, तो इसे फाइंड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी गाड़ियों की अपर डिज़ाइन एक जैसी है। इसे फाइंड करने के लिए डीपली कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, साउंडली सुनना होगा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स गो, चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप एक काइनेटिक गाड़ी को देख पा रहे हैं, यह काइनेटिक गाड़ी टू स्ट्रोक है। इसके साइलेंसर में से एक बड़ा हुआ सा साउंड आता है, वहाँ इसलिए आता है क्योंकि इसका जो साइलेंसर है ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं है। इसके अलावा इसके इंजन में दो चेंबर दिए हैं। एक चेंबर में गियर बॉक्स है, उस गियर बॉक्स में गियर ऑयल डलता है, और इसके अलावा फिर जो पूरा इंजन है वो पूरा का पूरा ड्राई रहता है। अब हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसके इंजन में क्रैंक के बेरिंग, पिस्टन और गजन पिन का बेरिंग रहता है, जिसमें टूटी ऑयल की नीड रहती है। उस टूटी ऑयल की नीड को पूरा करने के लिए इस गाड़ी में एक सेपरेट ऑयल का बॉक्स यहाँ पे इंस्टॉल है। उस सेपरेट बॉक्स से ऑयल पंप की लिंक से, एक्सीलेटर के फ्लक्चुएशन से इंजन बेरिंग, क्रैंक, पिस्टन पर टूटी ऑयल का छिड़काव होता है। यह था टू स्ट्रोक इंजन। इस इंजन में एक डाउन साइड था। इसके पहले स्ट्रोक में दो कार्य होते थे, पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेस। सेकंड स्ट्रोक में भी बर्न और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कुछ सालों के बाद देखा गया इंजन का साउंड शोर कर रहा है, इंजन में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी राइड करने में स्मूथ फील नहीं हो रहा है, और मेनली इसके सेकंड स्ट्रोक में बर्न और एग्जॉस्ट एक साथ होने के कारण इस गाड़ी का फ्यूल सही तरीके से बर्न नहीं हो रहा था। इसका डिसएडवांटेज, इसके ब्लॉक के पोर्ट से अनबर्न फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा था, जिससे इसके साइलेंसर से ज़्यादा जहरीली गैस और गाड़ी का एवरेज कम हो रहा था और वातावरण भी दूषित हो रहा था। एक रिसर्च में इस तरह का निष्कर्ष निकलने के बाद गाड़ी के इंजन पर एक्सपेरिमेंट किए जाने लगे और कुछ सालों के बाद फोर स्ट्रोक इंजन डेवलप किए गए और टू व्हीलर गाड़ियों में इन्हें इनबिल्ट कर दिया गया। टू स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में फोर स्ट्रोक इंजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। इसके 4 स्ट्रोक को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया, पर स्ट्रोक को सेपरेट कर दिया गया। इसके फर्स्ट स्ट्रोक में सिर्फ सक्शन को यूज़ किया गया, सेकंड स्ट्रोक में कंप्रेस को रखा गया, थर्ड स्ट्रोक में सिर्फ बर्न स्ट्रोक को रखा गया, और फाइनल स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक को यूज़ किया गया। फोर स्ट्रोक की टेक्नोलॉजी का बेनिफिट गाड़ियों में दिखने लगा। इंजन में फ्रिक्शन कम होने लगा। इसके फुली इंजन में ऑयल की फील्ड रहने के कारण यह संभव हो सका और इंजन में भी साउंड कम हो गया।
इसके 4 स्ट्रोक को सेपरेट कर देने से माइलेज बढ़ गया और 2 स्ट्रोक के अनबर्न फ्यूल को 4 स्ट्रोक में रीयूज़ करके एवरेज और जानलेवा गैसों पर कंट्रोल किया गया। इस तरह 4 स्ट्रोक इंजन को मार्केट में रिस्पॉन्स मिलने लगा। कुछ सालों के बाद 4 स्ट्रोक में भी डाउन साइड दिखने लगा। इसके फ्यूल टैंक से फ्यूल वेपोराइज होकर सन और एयर से क्रिया करके वातावरण को दूषित करने लगा। इसके साइलेंसर से जहरीली गैसों का नियंत्रण छूटते जा रहा था और इसके मैनुअल कार्बोरेटर में भी कमियां दिखने लगी। पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण एवरेज पर एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगे। इसी बीच भारतीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सभी मैन्युफैक्चरर 2 व्हीलर कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया, इन गाड़ियों में जो ड्रॉबैक है उसे शार्ट आउट करें। कुछ समय के बाद 2020 में 2 व्हीलर गाड़ियों में BS6 का फिटमेंट दे दिया गया। इसके कार्बोरेटर को रिप्लेस करके यहाँ पर थ्रॉटल बॉडी दे दी गई। हेड में फ्यूल इंजेक्टर को अप्लाई कर दिया गया। थ्रॉटल बॉडी से एयर और इंजेक्टर से फ्यूल अलग अलग दिशाओं से जाकर कंबर्शन चैम्बर में मिलकर मिक्सचर अच्छी तरीके से बनकर बर्न होकर एवरेज की इफ़िशियंसी आ गई। BS6 में कुछ सेंसर लगाए गए हैं, मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां जाकर विज़िट कर सकते हैं। इसके फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल वेपराइज हो रहा था, इस पर नियंत्रण करने के लिए चारकोल कैनिस्टर लगाया गया और आप लोग इसके साइलेंसर में यह मोटा सा डिवाइस देख रहे हैं, यह कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसे लगाकर ह्यूमन बॉडी, एनिमल, नेचर और प्राकृतिक संपदा को जहरीली गैसों से बचाने का सार्थक प्रयास किया गया। दोस्तों, ये थी 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक और BS6 की विकास यात्रा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।